राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज बना लेते हैं राखी स्पेशल थाली, जिसमें कि पूजा की सामग्री हम रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, राखियाँ रख सकते हैं। तो मेरे पास एक ही मिठाई का थाल था जो बहुत सुंदर तरीके से मीनाकारी डिज़ाइन में रखा हुआ था। साथ ही मैंने ले ली थी एक गड़वी जो काफ़ी पुरानी थी, उसमें डेंट भी पड़ा हुआ था। साथ ही दो जो आपने ब्लैक कलर की कोलियाँ देखी थी, कटोरियाँ देखी थी, वो बच्चों ने मोमोज बनाए थे तो उसमें चटनी आई थी, तो वो मैंने यूज़ कर ली है। साथ ही मेरे पास एक डेकोरेशन के सामान के साथ ये छोटे छोटे ग्लासेस, कप्स आप बोल सकते हैं इनको, ये रखे हुए थे। इनके ऊपर मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है। बहुत छोटा साइज था तो बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत टाइम लग रहा था उसको पेंट करने में। ऑलरेडी उसके ऊपर गोल्डन पेंट किया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी डल हो गया था, ब्लैकिश सा हो गया था, तो मैंने उसके ऊपर और गोल्डन कलर कर लिया नया सा। और जो ये प्लेट थी हमारे पास, जिसमें कि ड्राई फ्रूट आया था, मेरे पास दिवाली की रखी हुई थी। इसके ऊपर कुछ कुछ जो कलर था वो हट गया था, तो मैं उसको रीकलर कर रही थी जहाँ जहाँ से वो वाइट हो रहा था। देखिए आपको दिख रहा होगा, फ्लावर के बीच का वो वाइट हो गया, उसके ऊपर मैं गोल्डन कलर जो है एक्रेलिक का वो कर रही हूँ। पत्तियों में, डिज़ाइन में कहीं कहीं वो निकल गया था कलर, तो उसको मैं दोबारा से रीपेंट कर रही हूँ। इसको मैंने अलग से सुखाने के लिए रख दिया था। उसके बाद बारी आ गई थी गड़वी को पेंट करने की, क्योंकि उसका भी कलर जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था। तो कलर मैंने ऑलमोस्ट सबका सेम ही यूज़ किया है। जैसे देखिए ये है मेटलिक कॉपर कलर जो कि मैच कर रहा है उसके बेसिक जो ओरिजिनल कलर होता है गड़वी का, उसी से ही। देखिए डेंट आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी पुरानी मेरे पास ये गड़वी है, इसी को मैं रीयूज़ करूँगी। कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही थी। मेटलिक कलर था तो काफ़ी शाइन कर रहा था। ये मेरे पास एक नया दिया रखा था, इसके ऊपर भी जो कलर बेस पहले का था उसी का सेम कलर मेरे पास रखा हुआ था, तो वो मैंने उसके ऊपर दोबारा से रीपेंट कर दिया। बिल्कुल सेम कलर मैच हो गया था बाई चांस ही। मैं कुछ सोच समझ के नहीं लेके आई थी कि ऐसा ही कलर लेके आऊँगी। हाँ, दिया मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था दिवाली का डेकोरेशन के लिए, एक आधा जो बच जाता है वो मैं संभाल के रख लेती हूँ। अब देखिए गड़वी को और डेकोरेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर जो है वो एक लेस लगा दी थी। एक ये फेविकॉल का शू बॉन्ड था मेरे पास, काफ़ी स्टिकी था, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था इसको स्टिक होने में। तो मैंने क्या किया, जो कपड़ों की पिन्स होती हैं उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो ये काफ़ी देर तक जब बंद पकड़ के रखना पड़ा तो ये स्टिक हो गया था। देखिए कुछ इस तरह से लग रही है गड़वी। और जहाँ जहाँ पे डेंट लगे हुए थे वहाँ पे मैंने एक ये स्टोन वाला जो है शीशे का जो आता है स्टोन, वो लगा दिया था। इसके ऊपर जो अब जो पेटल्स की शेप की होती हैं वो मैंने लगा करके एक फ्लावर क्रिएट कर दिया था। ये देखिए कुछ इस तरह का फ्लावर बन गया था। ये भी जो है वो शीशे के स्टोन्स ही है। उसके बाद पूरा बनने के बाद इस गड़वी की लुक बहुत सुंदर आ रही थी। कलर कर दिया था, लेस लगा दी थी, स्टोन से फ्लावर बना दिए थे। स्टिक होने में काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि जो ग्लू होती है वो साथ के साथ हमारे हाथों पे भी चिपकती रहती है जब हम काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, टाइम बहुत लग जाता है इन चीज़ों में काम करने में। और वेट करना पड़ता है, जब तक एक नहीं सूखेगा तब तक आप अगला नहीं कर सकते। देखिए कुछ इस तरह की गड़वी जो है वो डेकोरेट हो गई थी। जो भी डेंट्स थे वो सब इन फ्लावर्स के पीछे छिप गए थे, तो बहुत सुंदर इसका एक लुक आया था बनके। तो ये जो कटोरियाँ थी जिसके ऊपर मैं आपको बता रही थी कि मोमोज के साथ चटनी आई थी, उसके ऊपर भी मैंने जो है वो शीशे के स्टोन्स लगा लिए थे। कुछ कलर्ड स्टोन्स पड़े हुए थे मेरे पास छोटे छोटे, वो उसके आसपास लगा के मैंने डेकोरेट कर दिए थे। उनको भी उठा करके लगाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि वो जिस भी चीज़ से हम उसको चिपका रहे थे, चाहे तो मैं ये जो प्लकर होता है उससे चिपका रही थी तो प्लकर पे भी ग्लू रह जाती थी, तो स्टोन से ही चिपक जाता था, और वो उसके ऊपर हटा कर के यहाँ पे लगाने में बहुत टाइम लग रहा था। उंगलियों पे भी, उंगलियों से लगा रही थी तो उंगलियों पे चिपक जा रहा था।
उसके बाद ये कुछ डिफरेंट शेप के और मेरे पास रखे हुए थे स्टोन्स, तो वो भी मैंने लगा दिए। ये दूसरी कटोरी है, उसको भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया था। इन कटोरियों के ऊपर हम अंदर कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो रोली रख सकते हैं, एक में चावल रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया था अभी आपको दिखाती हूँ, आगे चल के आप वीडियो पे भी देख लेंगे। एक में मैंने किशमिश रख दी थी, एक में मैंने बादाम रख दिया था। जो ये दिया था इसको भी डेकोरेट कर दिया था, जो मेटलिक ग्रीन कलर होता है, पर्ल ग्रीन कलर, उससे मैंने कुछ इसको ऊपर से भी डिज़ाइन करने की कोशिश की थी। ऊपर डॉट डॉट लगा लिए थे और जो अंदर फ्लावर बना हुआ था उसकी भी जो आउटलाइन है वो मैंने इसी पर्ल ग्रीन कलर से कर दी थी। तो ये काफ़ी निखर के आ गया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये दिया भी। आपको अगर मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने दिया भी जो है वो बीच पे से डेकोरेट कर दिया था, जो फ्लावर बना हुआ था उसकी आउटलाइन कर दी थी। इस तरह से ये दिया भी जो था वो रीपेंट हो गया था, तो काफ़ी निखर के आया था इसका भी लुक। अब देखिए फाइनल टचिंग के लिए मैंने क्या किया है, राखियाँ इसमें रख दी हैं जो छोटी छोटी गोल्डन कलर की हैं ग्लास शेप में। उसमें मैंने एक में चावल और एक में रोली भर दी थी। गड़वी में पानी डाल दिया था और दिया जला दिया था, और जो दो ब्लैक कलर की कटोरियाँ थी उनमें मैंने बादाम और किशमिश रख दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। Thank you for watching my videos. Thank you for being here. Thank you for supporting me, appreciating me. Thank you all. Gratitude.